हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का है, जहां पे हम लोग समझने वाले बचे हुए क्वेश्चंस किसके ऊपर दोस्तों, सारा का सारा फंक्शन, जितने भी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले, सारी चीजों को आज बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जानने वाले हैं। अगर कहीं आप लोग को डाउट रह जाए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना और मुझसे जरूर से जरूर आपके डाउट क्लियर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या फिर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर देना अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो। और मेरे साथ एक और चीज कर देना कि ये वीडियोस आप लोग को फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर देना, ताकि ये सारी चीजें, ये सारे कंटेंट्स आप लोग के फ्रेंड को भी मिल जाए। ठीक है, बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में फंक्शन के बचे हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। आप लोग क्या करेगा, आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करेगा, मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9। सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो फटाफट से उसे देख लेना। आप लोग को चाहिए तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, ताकि आप लोग टाइम सेव कर सकें, लेकिन जरूर से जरूर देखना ताकि आई की चीजें आप लोग को समझ में आए। क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सारे ग्राफ आप लोग को समझाए, ग्राफ कैसे दिखते हैं, कैसे बनाए जाते हैं सारे ग्राफ। तो मैंने आप लोग को वहां पे एक्सप्लेन करे हुए सारे के सारे फंक्शन, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जितने भी चीजें, सारी चीजें मैंने आप लोग को वहां पे एक्सप्लेन करी है। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे फटाफट से मैं आ जाता हूं और उसे स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड कर लो, बोला क्या हुआ है। f(m) = m² - 3m + 1। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले f(0) फाइंड करना है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, हमें फाइंड क्या करना है उसके ऊपर गौर करना है आपको। हमें फाइंड करना है f(0). f(0) का मतलब क्या है? तो सबसे पहली बात, यहां पे कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है, यहां पर कुछ तो भी वेरिएबल होता है। सर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ उस वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। अब क्वेश्चन में देखो हमें वेरिएबल क्या दिया, f(m) की वैल्यू कितनी दी हुई, m² - 3m + 1। तो आप लोग को जो गड़बड़ दिख रहा है वो गड़बड़ नहीं है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। यानी कि क्या, जहां पर m दिख रहा है वहां पे अपन क्या पुट कर देंगे, 0, तो अपना आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैं क्या पुट करूंगा यहां पर मैं पुट करूंगा m = 0। तो m 0 डालेंगे तो f(0) = what, 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 1। अब 0 तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी कर लो 0 हमें कुछ भी नहीं देता है। तो 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 1 इज what, 1। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात करूं अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की, बी वाले की, तो f(-3) फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी m है वहां पर -3 पुट कर दो। तो मैं पुट करूंगा यहां पर, पुट क्या करूंगा, m = -3। तो सिंपल सी बात है, m = -3 पुट करूंगा तो f(-3) मुझे यहां मिल जाएगा, यहां -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां 3 × -3 और +1। तो दोस्तों 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई चीज हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, क्या बात है। तो -3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाता है। उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस अगेन 9, और यहां पर मुझे मिल जाएगा 9 9 18, 18 + 1 इज व्हाट, 19। तो ये आपका आ गया f(-3) का वैल्यू। चलो आगे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आप लोग मैं डी वाला आप लोग को समझा देता हूं। तो डी वाला क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो, हमें क्या फाइंड करना है, f(x + 1)। इसको जरा समझने वाली चीज है, कैसे करेंगे। तो सिंपल, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है m, और यहाँ पे हमारा क्या है x + 1। तो सिंपली m की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, x + 1 पुट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा f(x + 1)। तो मैंने क्या करना है, m जहां जहां दिख रहा है सबसे पहले मैं वहां पे ब्रैकेट बना दूंगा। यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, और यहाँ पर क्या +1। यहाँ पर क्या लिखूंगा, x + 1, यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, x + 1, और यहाँ पर भी लिख दूंगा x + 1। x + 1 का मतलब a² + 2ab + b², यानी यहाँ पर x² + 2x + 1 मिल जाएगा। यहाँ पर -3 मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 x²। अब ध्यान दो, 2 और -3 जिसका सेम है उसे साथ में ले लेंगे। तो +2 -3 सेम सरने वाले x वाले हैं। इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करूंगा या ऐड करूंगा, जो भी बोल लो, इन्हें सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा -x। ये 1 है, ये 1 है 2, और 3 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो ये मिल गया आप लोग को इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली आप लोग m की जगह -x पुट करिए तो आप लोग को ये भी आंसर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से C और D आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करूं, फाइंड x if g(x) = 0 where g(x) = 5x - 6 = 7। हमें क्या फाइंड करना है, x। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ आपने को, g(x) की वैल्यू 5x - 6/7 दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, x। और एक और चीज बोल दी है, g(x) की वैल्यू क्या है, 0। तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कुछ बच्चे से समझते सर एक्स की वैल्यू 0 दी, दोस्तों एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी जी ऑफ एक्स है वहां पे 0 डाल देंगे। तो देखो जी ऑफ एक्स ये रहा, तो इसको यहाँ से वटाएंगे और वहां पे 0 को लगाएंगे, इसको वटाया 0 लगाया 5x माइनस 6 अपॉन में 7 यहाँ पर डिवाइड में, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x माइनस 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 माइनस 6 साइड देंगे तो प्लस 6 इक्वल टू 5x, तो x 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेंगे तो 6 अपॉन 5 हो जाएगा। इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल गई, सिंपल था। बात करूं अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की, तो वो भी सेम इसी तरीके से करना है। बी में क्या दिया हुआ है, g ऑफ x इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 7, जी ऑफ एक्स को क्या पुट करूंगा मैं, 0 पुट कर लूंगा, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 7 यहाँ पर डिवाइड में 0 मल्टीप्लाई बाय 7 18 माइनस 2x स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, और ये माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे लूंगा तो प्लस 2x स्क्वायर और इक्वल टू 18 वैसे क्या वैसे ही, 2 1 जा 2 9 जा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9, तो स्क्वायर रूट लूंगा जब भी यहाँ से यहाँ पे स्क्वायर रूट को ट्रांसफर करते तो दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में और एक माइनस में, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो एक्स की दो वैल्यूज मिली, एक्स मिलेगा एक बार 3 और दूसरी बार एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा -3, तो ये आपके वैल्यूज आ गए एक्स की। बात करो इस क्वेश्चन की, तो इसे भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा। अगर सी वाला क्वेश्चन में देखूं तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या दी हुई यहाँ पर दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सिंपली करना क्या है, जहां पे जी ऑफ एक्स है वहां पे 0 डाल देना, यहाँ पे ध्यान देना, मतलब यहाँ पर मुझे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करना है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स मुझे ये तरीके दिखाई दे रहा है, तो उसे वहां गायब करूंगा और वहां पे 0 लिख दूंगा। अब देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप लोग देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 12, दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, सिंबल पे जाएंगे अपन। पहला सिंबल देखो यहाँ पर क्या है प्लस, जिसे सिंबल नहीं समझ में तो वो ध्यान दो, पहला सिंबल यहाँ पर क्या है प्लस, उसके बाद दो और सिंबल लगाने हैं, आगे के दोनों सिंबल डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से अपने को 3 सिंबल मिल गए। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को यहाँ पे इंटरचेंज किया था, मिडिल नंबर बाकी है, तो मिडिल नंबर कितना है 1, यहाँ पे लिख दो 1। अब दो नंबर ऐसे उनको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलता हो और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 मिलता हो, तो ऐसा मेरे पास एक ही पेयर है 4 और 3, अगर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 मिलेगा, लेकिन 6 माइनस 2 हमें कितना मिलता है 6 माइनस 2 में कितना मिलता है 4, हमें चाहिए 1, तो 4 और 3 का पेयर ही बनेगा, तो 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है और x कॉमन है, 3 बचेगा x बचेगा, 2 कॉमन निकालूंगा 2x बचेगा, -1 कॉमन निकालूंगा तो 3x प्लस 2 बचेगा। दोनों में से अगर मैं 3x प्लस 2 को बाहर निकालूं तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2x, यहाँ बचेगा मेरे पास -1 इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये आप लोग को सॉल्व करने आता है, और क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू -2/3 आएगी, और इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि जिस तरीके से x की वैल्यूज मिलती है यहाँ पर, तो सिंपल है ये चीजों को सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, फाइंड x इफ f of x इक्वल टू g of x। हमें क्या फाइंड करना है, f of x की वैल्यू फाइंड करनी है जब f of x और g of x दोनों भी इक्वल हैं। तो इसे समझाता हूं मैं, f of x और g of x दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करो, f of x की वैल्यू कितनी है x⁴ 2x स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू g of x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11x स्क्वायर। समझ में आया, इतना दोनों को मैंने इक्वेट कर देना है। अब मैं क्या करूंगा, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड है ना x² कॉमन निकालेंगे, कैंसिल करेंगे, ये गलती मत करना। x² पे हमको यहाँ पे x⁴ 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, x⁴ इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x² 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर कितना बचेगा 9x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, क्या बचेगा 9x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब दोनों में कॉमन क्या x², अगर x² को कॉमन निकालता है बचेगा x² माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी इसको इक्वेट करूंगा तो एक बार x² इक्वल टू 0 मिल जाएगा और एक बार x² माइनस 9 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी x² की वैल्यू एक बार 0 और यहाँ पे x² इक्वल टू कितना मिलेगा 9। आप लोग स्क्वायर को एक साइड दूसरे साइड ट्रांसफर करते तो स्क्वायर रूट मिलता है और दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे प्लस माइनस मिलेगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना था 3। तो इस तरीके से हम लोग को x की 3 वैल्यू मिली, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। तो ये 3 वैल्यूज हम लोग को यहाँ पर मिल गए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो समझने के लिए आप लोग को मैं नंबर लाइन समझाऊंगा।
देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब एक हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है जिसकी डबल डबल वैल्यूज हैं। एक बार फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक बार हमारे पास कितना है 5x प्लस 7, ऐसे दो वैल्यूज है। ये वैल्यूज कब अप्लाई करते हैं, जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, और ये वैल्यू कब अप्लाई करेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। तो मैं इसको नंबर लाइन पे समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो आगे कोई भी नंबर हो सकता है। अगर x की वैल्यू, ध्यान देना यहाँ पर, अगर x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है और लेस देन 2 मतलब ये साइड की वैल्यू आ रही है, तो हम लोग फंक्शन ऑफ x का वैल्यू अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, और x की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 2 आ रही है, मतलब इसके आगे जा रही है, तो उस टाइम पे फंक्शन ऑफ x हमारा हो सकता है 5x प्लस 7। ये सिंपल सी बात है, इसे नंबर लाइन पे समझ लिया होगा आपने। मतलब x की वैल्यू अगर सपोज 5 डाल रहे हैं यहाँ पर तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, और x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो अपन ये इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहला क्वेश्चन एफ ऑफ, क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 3, ये फाइंड आउट करना है हमें। इसका मतलब क्या, हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 पुट करनी है, विच इज वोट विच इज ग्रेटर देन 2, मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है 5x प्लस 7। तो देयरफॉर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा 5x प्लस 7, और सिंपली हमें क्या पुट कर देना है 3 पुट कर देना है, तो 5 इंटू 3 प्लस 7, 5 3 15, 15 प्लस 7 इज वॉट 22, कितना आ गया 22। तो ये आप लोग का सोल्यूशन। किस तरह करना, बी वाले क्वेश्चन की बात करूं वो भी सेम वैसे ही करना है। बी वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें निकालना है एफ ऑफ 2, क्या निकालना है एफ ऑफ 2 निकालना है। तो बहुत सिंपल है एफ ऑफ 2 निकालना, इसका मतलब क्या है, हम लोग को पुट करना है x इक्वल टू 2, दैट इज वो क्या है हमारे कंडीशन के हिसाब से वो 2 इक्वल है, कंडीशन कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाला। यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, बस 2 पुट कर दो, तो यहाँ पर जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3, 4 प्लस 3 यानी कि 7। ये क्वेश्चन भी आप लोग बात करें इसकी, तो ये आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3, चेक कर लेना आप लोग। चलो आगे चलते हैं। तो मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये भी सेम उसी तरीके से करना है। चलो देखते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ, इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग को फंक्शन ऑफ एक्स की 3 वैल्यूज है। पहला फंक्शन ऑफ एक्स 4x माइनस 2 है, दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स 5 है, और तीसरा क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अगर इसको नंबर लाइन पे मैं समझाऊँ आप लोग को, तो मान लो यहाँ पर 3 वैल्यूज क्या है, -3, यहाँ पर लिखता हूँ -3, बीच में कहीं पर 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। इसको समझते हैं, जब x की वैल्यू कितनी होगी -3 से छोटी होगी और इक्वल होगी तब वैल्यू होगी। देखो मैं समझाता हूँ, -3 होगी या इससे छोटी होगी, तब हम फंक्शन ऑफ एक्स को लेंगे दोस्तों 4x माइनस 2 को लेंगे। जब हमारे x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में आ रही है, मतलब लेंगे उसके यहाँ से लेके 3 के बीच में कहीं पर आ रही है, तो वहां पे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब एग्जांपल लेता हूँ -2 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 0, तब हमारा वैल्यू क्या आएगा एफ ऑफ एक्स 5 हो जाएगा। बात करूँ जब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 आ रहा है और इक्वल टू 3, मतलब ये वाले वैल्यू के आगे और ये वाले वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको डायग्रामेटिक आप लोग समझ सकते हो, तो आप वैल्यूज को पुट करो। पहली वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, पहली वैल्यू फाइंड करनी है हमें एफ ऑफ -4। इसका मतलब क्या करना, हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है -4, और आप लोग नोटिस करेंगे एक्स की वैल्यू -4 क्या होती है, लेस देन -3 होती है। अगर लेस देन -3 है वो मतलब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स ये वाला बनेगा -2। बस एक्स के पे -4 पुट कर दो, आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। 4 इंटू -4 -2, 4 4 -2 तो ये आप लोग को आंसर मिल जाएगा। फाइनली बच्चे हुए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, मेरे हिसाब से आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो, आराम से आप लोग समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन कौन सा आएगा, मैंने देखो ये 1 के लिए 5 बन जाएगा, और 5 के लिए आप लोग ये वाला फंक्शन है आंसर 25 आ जाएगा। तो आप लोग ट्राई करेगा, आप लोग को सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो रेंज समझिए, इस वैल्यू का पुट करना वो समझिए, आप लोग डेफिनेटली इसको समझ सकते हैं। तो 7 वन बहुत ईजी, आप लोग ट्राई करिए। मैं बढ़ता हूँ 8 और 9 भी दिखा देता हूँ। 8 तो बहुत ही ईजी है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया होगा ऑपरेशन वाला, ये ऑपरेशन वाला फंक्शन है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो 8 वन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें फाइंड करो एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ, फाइंड आउट करना है। ये मैं आपने पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आप वीडियो जाकर नहीं देखा तो फटाफट से उस वीडियो को देख ले। अब मैंने बताया इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 5, वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6x
करने वाले को ऐड कर दो, 3x प्लस 6 हो जाएगा 9x और 5 प्लस। ये आप लोग का पहला वाला आंसर आ गया। बात करूँ अगर दूसरे वाले क्वेश्चन, तो बी में क्या फाइंड करना है, f माइनस जी ऑफ x। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। ले जा रहा हूं यहां तक। अब f ऑफ x की वैल्यू देखते हैं कितना है, 3x प्लस 5, ब्रैकेट में लिख दो 3x प्लस 5। सिंस यहाँ पर माइनस है तो माइनस का ध्यान रखते हुए एक और ब्रैकेट बनाओ, सेकंड वैल्यू 6x माइनस 1 यहाँ पे लिख दो। ब्रैकेट ओपन करोगे सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 1। अब 3x माइनस 6x माइनस 3x, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, एंड दैट इज आवर आंसर। डी वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया आपने को, इसका मतलब क्या, जी ऑफ 3 नहीं दिया, वो दिया हुआ f मल्टीप्लाई सॉरी f, हाँ इसका मतलब हुआ ये हम लोग को सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा f ऑफ x लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x। सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हम लोग को और क्या करना है, यहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो f ऑफ g ऑफ 3 का मतलब ये होगा f ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय g ऑफ 3 निकालना है। तो पहले फंक्शन ऑफ x में जहां पर भी x है 3 पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ फंक्शन का x क्या है, इसका वैल्यू क्या है 6x माइनस 1। जहाँ पे 6 है वहाँ पे 6, x यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने 3 पुट किया। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 5 हो गया मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 3 माइनस 5। बाकी तो आप लोग को पहले से मैंने बता दिया हुआ। क्या सिंप्लीफाई कर दो, 3 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर मुझे मिल गया 14। 6 3 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है 17। अब इन दोनों को सब मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, समझ में आ गया रहेगा। अब जैसे आप लोगों ने ये किया उसी तरीके से ये ट्राई करना। आप लोग को इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है इसका डोमेन। तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता, चलो कोई बात नहीं, डोमेन में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी चेक करते हैं, 3x प्लस 5, यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 5। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दो 6x माइनस 1। अब क्या करेंगे, तो इसका हम लोग को डोमेन बताना है। डोमेन मतलब क्या, x की क्या वैल्यू, मतलब डोमेन मतलब क्या, पहली वैल्यू मतलब x की वैल्यू आप लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट करो चलेगा। बट एक ऐसी वैल्यू होगी जो अपन पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों 0 नहीं होनी चाहिए, अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 होती है तो मतलब डिनोमीटर में 0 आ जाएगा और डिनोमीटर की वजह से पूरा फंक्शन ही अपना नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब इसको समझते हैं, मतलब 6x माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 6x 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 1/6। तो x कैन टेक एनी वैल्यू, ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, बट क्या नहीं होगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/6। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा सारे रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1/6। इस वैल्यू को अपने को उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि यहाँ पर हमारा वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आपका डोमेन 2 तरीके से होता है लिखने का तरीका, एक ये एक ये। तो ये हो जाएगा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x, जी ऑफ एक्स दिया 5x माइनस 2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हम लोग को, जी ऑफ एक्स 5x माइनस 2। तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ 5x माइनस 2। पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा है f, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे मन में सोच रहेंगे सर हाँ f मल्टीप्लाई बाय g फाइंड करना, यही करना है। लेकिन दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा o जैसा दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं f ऑफ g ऑफ x। इसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला, f डॉट g नहीं दिया हुआ है, f o g दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग को फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, पहले फंक्शन ऑफ x को देखो, जहां पर भी x है वहां पे खाली ब्रैकेट बना दो। जहां पर भी x है, तो यहाँ पर x एक ही जगह पर है, वहां पे खाली ब्रैकेट बना दी। और जहां पर x है वहां पे x ना लिखते हुए आप लोग को g ऑफ x पुट कर देना है। यहाँ पे पुट कर दूंगा g ऑफ x। अब आप लोग को पता है g ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो पुट कर दो। तो 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5x माइनस 2 है। कितनी है दोस्तों, 5x माइनस 2। गलती से मैंने fx माइनस 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा 5x माइनस 2 आएगा। यहाँ पर लिखो 5x माइनस 2, लिखो 5x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। बस एक्सपांड करना, सॉल्व करना है।
5x माइनस 2 का एक्सपांशन, तो देखो सिंपल सी बात है 25x स्क्वायर, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20x, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x, एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और यहाँ पे मिल जाएगा 3। तो 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 11 आप लोग का एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा। अगर बात करूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में, ये जो बी में हम लोग को पूछा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जहां पर जी ऑफ एक्स है और जिस जहां जहां एक्स है उसमें, तो वहां पे आप लोग पुट करोगे, सिंपल सी बात, क्या पुट करोगे? एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखो 5x को खाली करो, -2 लिख दो, और x में क्या पुट करेंगे? आपको एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर सिंपली एफ ऑफ एक्स डाल दो। आपको पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे लिखो 2x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे लिखो -2। तो f5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10x स्क्वायर, 5 3 15, -2, यहाँ पर होगा 10x स्क्वायर प्लस 13। तो ये आप लोग का आंसर आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब उस तरीके से मान लो आप लोग को पूछा हुआ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ओ एफ पूछा हुआ, इसका मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स। मतलब सिंपल सी बात है, पहले फंक्शन ऑफ एक्स को ढांचा रेडी करना। ढांचा मतलब जहां पर भी एक्स है वहां पे खाली ब्रैकेट बना दो, खाली ब्रैकेट बना दो कहां पर भी है, और वहां पे क्या पुट करना? सिंपली एफ ऑफ एक्स। बस वैल्यूज यहाँ पर पुट करना है, वैल्यूज जो भी आप लोग इसको यहाँ पर पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3 डाल दो, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3 उसका स्क्वायर करो, और उसके बाद सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग को वैल्यूज डालना है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को डाल के बताता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ये एक्सपांड आप लोग को करने आता है, आप लोग को एक्सपांड करना है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से। देखा जाए a स्क्वायर मतलब क्या? 2x का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो इस तरीके से एक्सपांड होगा। ध्यान देना भैया, ये 2x का होल स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3, यानी 2 2 4, 4 3 12, 12x स्क्वायर, और लास्ट में मुझे मिल जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3। मल्टीप्लाई कर दो, 2 से अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8x 4 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा तो 24x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 9 2 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 21। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बचा हुआ डी क्वेश्चन। तो जहाँ पे जी ऑफ जी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या? जी ऑफ एक्स। जैसे एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट किया हुआ है, उसी तरीके से आप लोग को जी ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करना है। तो ये था वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज आप लोग के टेक्स्ट बुक का, और सबसे सिंपल क्वेश्चन थे। देख के डर लगता जरूर है, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते इस चैप्टर के, तो आप लोग आराम से कर लोगे। अगर कहीं अटक गए रहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा। और आप लोग चाहे तो आप लोग के डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, या जो भी जैसा भी आप लोग चाहें, मैं वहां पर भी आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। अगर कहीं डाउट, कहीं दिक्कत, तो मैंने आप लोगों को बताया आपको करना क्या है। ठीक है, मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।